हम दोस्तों कैसे हैं? बढ़िया, सब ठीक। तो गाइस अभी टाइम हो रहा है 9:35 और मैं निकल रहा हूँ पहले डॉक्टर साहब के यहाँ दवा ववा लेने। मेरी दवा ख़त्म हो गई है, शुगर की, तुम्हारे भाभी की भी दवा कम है और तुम्हारे बस और भप की भी कम है, पेट पॉटी वाली। ठीक है, तो मैं दवा लेने निकलूँगा, फिर उसके बाद मैं निकलूँगा दुकान। आज भप की छुट्टी है, भप कर रहा है नाश्ता, तुम्हारी भाभी कर रही है सिलाई, तो मैडम की भी छुट्टी है, दोनों की स्कूल की छुट्टी है। और हुआ क्या था, आराम से उठे, रात भर बारिश हुई, मैसेज भी आ गया था स्कूल से कि स्कूल बंद रहेगा आज। ठीक है, तो मैं भी आराम से उठा, 8 साढ़े 8 बजे नहाया धोया, पूजा, तुम्हारी भाभी भी नहाई धोई, उनने पूजा पाठ करी, मैंने जल वल चढ़ा दिया। और अब गेट बंद कर लो, मैं निकलता हूँ। वो हेलमेट दे दे मुझे, एक मिनट, एक, हाँ। तो मैं नहा धो के अब निकल, नाश्ता सबने कर लिया है, सबने बैठ के नाश्ते में करा है हम लोगों ने पराठे बनाए थे तुम्हारी देसी घी के, और थोड़ी थोड़ी छोले की सब्जी रखी थी वो, और चाय हम लोगों ने पी ली। बंद कर ली, टेंशन करियो, मम्मी अंदर सिलाई कर रही हैं। ठीक है, बंद कर ली, मुझे लगा ले। तो बस, तो मैं निकल रहा हूँ पहले डॉक्टर साहब के यहाँ दवा लेने, क्योंकि हमारी हो गई है दवा ख़त्म, शुगर की। आज दिन तक की थी, अब दोपहर की दवा मुझे लेनी पड़ेगी डॉक्टर के यहाँ से। बस, तो मैं निकल रहा हूँ डॉक्टर के यहाँ, एक मिनट। हाँ, तो मैं निकल रहा हूँ दुकान के लिए, और सब कुछ नाश्ता हो गया। पहले मैं पीऊँगा डॉक्टर से दवा, फिर पहुँचूँगा अपनी दुकान। लिफ्ट राजा भाई, ठीक है। तो मिलता हूँ फिर मैं डायरेक्ट दुकान पहुँचने पे, या डॉक्टर से दवा लेके निकलते समय। ठीक, चलिए। टाइम हो रखा 11:10 में मैं आ गया फिर से घर पे। हुआ क्या था, 10:15 बजे पहुंचा डॉक्टर साहब के यहाँ। हाँ, 10:15 तक डॉक्टर साहब के यहाँ, 10:30 हो गए दवा लेते लेते, 15 मिनट दवा वाली। फिर मैं पहुंचा अपनी दुकान पे, देखा भैया बाहर भरा है पानी। किसी ने दुकान उधर नहीं खोल रखी, दोनों तरफ पानी है, स्कूल की तरफ भी है, हमारी दुकान की तरफ भी है, और साथ साथ वहाँ खड़ा है ट्रक इसलिए खड़ा है कि माल उतर रहा है। तो दुकानों में भरा पड़ा है पानी, लबालब पानी भरा पड़ा, मतलब दुकान के बाहर पानी भरा पड़ा है। तो दुकान खोलने का फ़ायदा था नहीं, तो हम दुकान खोल के सामान कहाँ रखेंगे, तो सफाई करने के लिए दिक्कत आई। तो रमेश के यहाँ मैंने स्कूटी खड़ी करी, तो गेट खुला हुआ था। मैंने रमेश भाई क्या कर रहा हूँ, कह रहा भैया पानी भरा पड़ा है बाहर, जब तक पानी बंद नहीं होगा तब तो हम भी दुकान नहीं खोलेंगे। उसका भी बना हुआ कल का माल निकल पड़ा हुआ है, तो कह रहे क्या करें। तो बस फिर हम भी बहुत देर तक सोचते हुए सनी को फ़ोन किया मैंने, भैया ऐसे ऐसे बात है, क्या करूँ, यहाँ तो पानी भरा पड़ा है और ट्रक भी खड़ा है। तो एक काम कह रहा, भैया एक काम करते हैं, शाम का टाइम चलेंगे 4-5 बजे, और इसकी सफाई करेंगे, पानी जब तक उतर जाएगा। मैं चल ठीक है। तो फिर मैं आ गया अपना दुकान से घर पे, और घर से अब जा रहा हूँ शोरूम का पता चला है कि मेल आया है कि मुश्किल है कि हमें क्लेम मिले उस पर। तो सनी को फ़ोन किया मैंने, तभी मैंने दुकान पे खड़ा था। मैंने, सनी भाई ऐसे ऐसे मेल आया है, वो तो मुश्किल है क्लेम मिले, चलते हैं शोरूम। क्या ठीक भैया, आप घर आ जाओ, मैं जब तक नहा धो लेता हूँ, और फिर निकलते हैं अपनी शोरूम के लिए। ठीक है, तो मैं घर पे आ गया, बस थोड़े तौले डालिए बाहर धूप के लिए। मैं चलो धूप आ रही, धूप आ रही में जो तौले सूख जाएगी, और जब निकलते हैं शोरूम के लिए तब मैं आपको मिलता हूँ। ठीक है, चलिए। इस टाइम हो रखा 12:07, और मैं निकल रहा हूँ शोरूम के लिए। सनी का फ़ोन आ गया, भैया आप आ जाओ नीचे। तो जा रहे हैं शोरूम, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। बाकी इंश्योरेंस क्लेम के लिए उन्हें मना कर दिया गया है, और कंपनी को बताएंगे, भैया पूछो कितना खर्चा, पहले देखो क्या है क्या नहीं। ठीक है, चलते हैं शोरूम, और फिर मैं बताता हूँ आपको शोरूम से निकलने के बाद या घर आने के बाद क्या बात हमारी हुई और क्या क्या हमें पता चला। ठीक, चलिए फिर मिलता हूँ आपको वापसी में, या जैसे भी होगा मैं आपको अपडेट कर दूँगा। अगर वहाँ सब में मिल गया तो वहाँ कर दूँगा, अन्यथा घर आके वापसी में। ठीक है, चलिए। गाड़ी पानी में डूबी हुई आई थी, इसके एयर फिल्टर में पानी था। अब हम इसका इंजन ऑयल ड्रेन कर रहे हैं। आसिफ भाई खोलो। ये पानी निकला। थोड़ा सा इसको नीचे करो ना, धार से दिखाई दे रहा, पूरा देखना। अब आया वही, एक मिनट आन दो, सारा आन दो, पूरा भर। इसमें आने का है।
दूसरा कैन ले आते ना, तो लगाना तो रोकने को पड़ेगा। रोक को भरो भरो भरो, ऐसे भर तो लेने दो पूरा पूरा नीचे तक भर जान दो। इतना भर रहा था इतना ले आते आप। ये 5 लीटर हो गया भाई साहब। इसमें ये पूरा जग भर गया है। अभी हम इसका और भी निकाल रहे हैं। वीडियो को हम थोड़ा चालू रखेंगे। जल्दी ले आओ दूसरा डब्बा। ये ऊपर तक भर चुका है। इसमें पानी और इंजन ऑयल मिक्स है। अरे भाई जल्दी ले आओ। ये दूसरा कैन भी आ गया है। वैसे नीचे रख दो ना, भरता रहेगा। ठीक है। नीचे रख। चलो इस गाड़ी में ये निकला है जो बहुत ज़्यादा है। तो गाइस शोरूम गए थे तो मैं समझा पहले अप्रूवल नहीं आया है, तो वो गलत मैसेज में गलत था मैसेज। तो जिन दीपक भाई को मैंने गाड़ी दे रखी उनसे बात हुई, कह रहे विक्रम भाई गाड़ी को मैंने पहले देखा अंदर गाड़ी नहीं खड़ी थी बाहर, तो गाड़ी अंदर थी। इनने गाड़ी चेक करी उठा के और इंजन चला के देखा तो इंजन जाम हो रखा है, मतलब चल नहीं रहा है इंजन। पानी भरा होगा तो इंजन चलेगा कैसे। फिर उसके बाद इंजन ऑयल निकाला तो इंजन ऑयल में पानी निकला। कह रहा भैया आपका इंजन समझ लो भर ख़त्म हो चुका है इंजन, मतलब रिपेयर होगा, जो भी होगा इंजन का काम होगा, क्या होगा ये नहीं पता। तो मैंने कहा अब क्या करना चाहिए भैया। कह रहा अभी अप्रूवल नहीं आया है, जैसे अप्रूवल आता है मैं आपको अपडेट करता हूँ, और जब अप्रूवल मना करता है तो मैं आपको तब बताऊँगा इसमें खर्चा कितना आएगा गाड़ी में। मैं चलो ठीक है जी, अप्रूवल तक इंतजार करते हैं हम। तो अप्रूवल तक हम इंतजार कर ही रहे हैं चीज़ के बारे में, और जैसे अप्रूवल आता है फिर देखा जाएगा। और मौसम कैसा हो रखा है आपको मैं दिखा देता हूँ। खतरनाक मौसम हो गया, बादल। अभी दोपहर के सुबह 12 बजे तक तो धूप तगड़ी थी, कोई दिक्कत नहीं थी। अब इस समय बादल हो रहे हैं, कैसे बादल आ रहे हैं देखिए। सनी भाई साहब पेटीज खा रहे हैं दुकान में खड़े होकर। भैया आप खाओगे? मैं नहीं खा रहा, तुम खाया हो। तो तुम्हारी भाभी को मैंने पूछा कहाँ हो, मैंने कहा वो कपड़े वपड़े रखे हैं तौलिया टंगी है, तो मुझे उतार के रख लो। कहे ठीक है मैं उतार लेती हूँ, मैंने बारिश का मौसम है उतार लो। तो बादल खतरनाक हो रखे हैं, बारिश अब आएगी कब। 5 दिन तक तो अलर्ट दे रखा है इन्हें। आज 3 हो गई, 4 5 2 दिन और कुछ नहीं कह सकते। दुकान की तरफ गए थे अभी हम लोग, सनी और हम। कुछ सनी को काम था गोविंदपुर में, तो पानी भरा पड़ा दुकान के सामने अब भी, और दुकान खोलने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो सनी आ चुका है, अब चलते हैं घर। बाकी मिलता हूँ आपको मैं घर पे, ठीक है ना। चलिए इस टाइम हो रखा, वैसे 5 बज चुके हैं। मैं अपडेट नहीं कर पाया, जैसे तो आपको अपडेट किया था मैं शोरूम के बाद। तो हुआ क्या, जैसे मैं वहाँ से निकला हूँ सनी पेटीज खा के, तो एकदम बहुत तेज बारिश चालू हो गई। तो मैं तुम्हारी भाभी को पिकअप करने चला गया। ऐसे टाइम हो रहा था 2 बज रहे थे। आपको भाभी को मैंने स्कूल से लिया, और ये मैडम थी उनको लिया, और सनी ने हमें छोड़ दिया बेसमेंट में। बारिश इतनी तेज़ थी गाइस, रोड पे समझ लो अगली गाड़ी नहीं दिख रही थी, बहुत तेज़ बारिश थी। तो बस वहाँ से आए तुम्हारे भाभी बच्चों उनको लेके मैं घर आ गया, सनी अपने घर चला गया। फिर उसके बाद बारिश बहुत होती रही, काफ़ी तेज़ होती रही, काफ़ी देर तक उतरी। फिर तुम्हारी भाभी ने बनाया कद्दू और 2 रोटी खाई। खा पी के फिर हम अपना सो गए। 3:30 4 बजे हम लेट गए थे, 5:15 हो रहे, हाँ 3:30 बजे, 4:30 3 3:30 बजे हम लोग लेट गए थे। खा पी के खाना पीना खा के
हम लोग लेट गए हैं और बस अब उठे हुए हैं। मैं उठा हूँ सो के, बाथरूम गए तो मौसम ठीक नहीं हो रही है, मौसम सही है, बस बादल ऊपर हैं गाइस। मौसम अभी ठीक है, बारिश नहीं हो। तो अभी सनी को फ़ोन करता हूँ, पूछता हूँ भैया दुकान किस समय चलेगा। काम तो नहीं हो पाएगा क्योंकि पानी वहाँ ही भरा होगा। जाके एक बंदे का बैग है उसको दुकान में, तो वो मुझे देना है। तो मैं जाऊँगा थोड़ी देर में दुकान। सन्नी से पूछता हूँ भैया, अभी 5 बज ही रहे हैं, 5 बज रहे हैं। तो सन्नी से पूछता हूँ क्या कहता है। और जब भी निकलते हैं हम दुकान के लिए तो मैं आपको अपडेट करता रहूँगा, अपडेट कर दूँगा। और हाँ, शोरूम में जो गाड़ी में दिक्कत है, इंजन काम नहीं कर रहा, जैसे चला के देखा, ऑयल डाल के देखा तो कुछ काम नहीं कर रहा है, तो उसके लिए हमने एक वीडियो बनवाई है, उनने बना दी है और वो मैं वीडियो उसमें जोड़ दूंगा बाद में, ठीक है। वो जोड़ दूंगा लास्ट में, जैसे कैसे भी होगा बीच में जोड़ दूंगा, ठीक। तो उसमें क्या हुआ है, इंजन उसने चला के देखा, इंजन जाम हो गया है और इंजन ऑयल में पानी चला गया है। अगर अप्रूवल आ जाता है तो सर्विस कंपनी वाले ठीक करा के देंगे, मतलब इंश्योरेंस में ठीक होगी। और अप्रूवल नहीं आता है तो मुझे पैसा लगाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए फिर जैसे भी कुछ होगा आपको अपडेट करता रहूँगा। तो मैं इसलिए मैंने बोला था कि मैं आपको घर पहुँच गया, मैं भूल गया था, दिमाग से उतर गया था। फिर आया, हमारी भाभी ने खाना पीना बनाया तो हम लोग बातें करते रहे, तो बस इसी चक्कर में दिमाग से उतर गया। तो 5 बज रहे हैं और जैसे सन्नी का फ़ोन करता हूँ और जब निकलता हूँ दुकान के लिए तब मैं आपको मिलता हूँ। चलिए भाई 6 बज चुके हैं, मैं निकल रहा हूँ दुकान के लिए। सनी का फ़ोन आ गया कि भैया नीचे आ जाओ। मैं चल ठीक है, तो मैं जा रहा हूँ नीचे। बाकी हमारी भाई अभी उठ गई हैं, अपना वो बैठी हैं, कुछ ना कुछ करते रहेंगी। चलते हैं नीचे, और बारिश अभी तो नहीं हो रही है, ठीक है। चलते हैं दुकान पे और फ़ोन करता हूँ उस मुकुल को कि भैया दुकान पे आ जा, अपना बैग ले जा और हमारी टेंशन ख़त्म कर। पानी होने के ऊपर है, पानी अगर ठीक रहेगा तो काम होगा, ख़त्म हो गया तो, ठीक है। चलिए तो दुकान पे जाता हूँ और दुकान पे मिलता हूँ, आपको अपडेट करता हूँ कैसा हाल है। बाकी जैसा भी बना पाया तो बनाऊँगा, और नहीं तो फिर घर पे आके मिलूँगा, ठीक। चलिए 7 हो चुके हैं, दुकान खोली। दुकान खोलने के बाद हमने क्या जो लड़के का बैग था वो हमने बैग दे दिया। कुछ और सामान था ख़राब होने वाला, वो हमने थैले में भर लिया, सनी के पास रख दिया डिग्गी में। और मेरा सीट पे मेरी पानी की बोतल थी वो मैं उठा लाया दुकान से, और कुछ जो सामान हो रहा था वो मैंने संभाल के अंदर कहीं ना कहीं डाल दिया। तो पानी तो नहीं है, पानी बस समझ लो थोड़ा सा होगा, हल्का हल्का पानी है, क्योंकि बारिश तो है, बाहर भरा पड़ा पानी बहुत। और जब तक बाहर का पानी नहीं सूखेगा तब तक काम नहीं हो पाएगा। अब फिर बारिश चालू हो गई इस समय गोविंदपुरम में सब जगह। देखते हैं कल का क्या माहौल होता है, सुबह पता चलेगा। और तो फिर हम लोगों ने MCB गिरा दी है पूरी फ्रिज की। मैंने भैया पूरा MCB दुकान की MCB गिरा दी है। इन्वर्टर सब मैंने बंद कर दिया है, मैंने बंद कर दो भैया, बात की बात देखेंगे। तो बस फिर सारा बंद दुकान बढ़ा के सामान दे के, और अब थोड़ा जो ख़राब होना डाला था सामान वो हटा दिए, चटनी बटनी प्याज की ग्राइंडेड, ये 2-4 चीज़ें वो मैंने हटा दी है। बस अब सनी गया है मोबाइल वाले भैया की दुकान पे, वो मोबाइल लेगा और हम चलते हैं सीधे अपने घर, ठीक है। 7:15 हो रहे हैं, घर पहुंचते हैं और देखते हैं क्या बनाना खाने में। हम लोग दोपहर में तो भाई कद्दू और 2 रोटी हो गई थी, और देखते हैं शाम के टाइम क्या बनता है क्या नहीं, ठीक है। तो मिलता हूँ सीधे आपको डायरेक्ट घर पे। चुका हूँ घर पे, टाइम हो चुका है 7:52। हाथ वहाँ तो धुल लिया है, पैर पानी में चला गया था गंदा, तो साबुन से अच्छी तरह पैर वैर धुल लिए हैं। अब बैठे हुए हैं, भाई भाभी ने पूजा पाठ कर ली है, साथ साथ लगा रखे हैं कपड़े, और अभी कोई ना कोई दाल रोटी सब्जी बनाएंगे, वो अपना खाएंगे, ठीक है। चलिए फिर जैसे भी होता है आपको अपडेट करते रहेंगे। अब बस चाय पी लिया आप लोगों ने? नहीं बनाऊंगी। तो अभी चाय बनाती हैं, साथ साथ कपड़े धुल रही हैं। वापस पानी मंगाया मैंने, दवा पीनी है रात वाली, शाम वाली, ठीक है। तो दवा पी लेते हैं और फिर मिलते हैं, जैसे भी होता है आपको अपडेट करता रहूँगा। बाकी मौसम बारिश हो रही है हल्की हल्की बूंदाबांदी, अब कल का कल सुबह देखेंगे और मिलता हूँ फिर आपको बाद में। चलिए।
पूरे 10 बज चुके हैं, खाना पीना हमारा हो चुका है, खा पी के फ्री हो चुके हैं। खाना है तो भाई मम्मी ने भाभी ने बना लिया था रोटी और दाल और थोड़े से चावल, वो खा के ठीक है, दाल चावल और रोटी खा के फ्री हो गए। भाभी ने कपड़े भी धुल दिए हैं, सब मैंने लटका दिए हैं, सारा काम हो चुका है A to Z। अब बस थोड़ी देर में अब सोने की तैयारी करते हैं। बारिश का तो मौसम है, हल्की हल्की बूंदाबांदी चल रही है। और पानी भर लिया जग में, ठीक है, और सारा काम हो चुका है। बस इस वीडियो करते हैं एंड, इसलिए बाय बाय, गुड बाय, सब गुड नाइट एंड गुड नाइट, गुड नाइट। मिलते हैं कल की वीडियो।